प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए बीएड, इंट्रीकेटेड फोर्थ ईयर, निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा आज का प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, जिसका आज जो 115वां मेरा जो वीडियो है, प्रकरण है, वो है से ए बे मैंने आपको बताए थे। इसके बाद में स्वास्थ्य विवरण विद्यालयों में जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके बारे में मैंने व्यवहारिक क्रियाएं बताया था वे में, और उसमें ज्ञान उपलब्धि बताया था। ए में ज्ञान उपलब्धियां बताया, और वे में मैंने आपको बताया था कि व्यवहारिक क्रियाएं, और से आता है स्वास्थ्य विवरण, हेल्थ रिपोर्ट। ये प्रत्येक विद्यालयों में होती है। इसमें बालकों की जांच की जाती है स्वास्थ्य संबंधी, और ये प्रत्येक स्वास्थ्य विवरण जो हेल्थ रिपोर्ट है ये प्रत्येक विद्यालय में होती है, और इसमें प्रत्येक बालक की हेल्थ के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे कि उस बालक को अधिक से अधिक उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो शिक्षा भी वो अच्छी प्राप्त कर पाएगा, और भी साथ ही उसका सहयोग कर पाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। इसलिए विद्यालय में अगर स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है तो उसमें स्वस्थ शिक्षा का निर्माण होता है। इसलिए विद्यालय में जो बालक हैं उनका स्वास्थ्य रिपोर्ट कैसी है, उनकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं हल्की फुल्की, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उनको बताना, उनका ध्यान रखना। अगर गंभीर स्थिति है तो उनके अभिभावकों को सूचित करना। ये विद्यालय में रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहले देखा होगा कई उसमें टीके वगैरह, टीकाकरण किया जाता है कई विद्यालयों में, कहीं ऐसी वैक्सीन वगैरह, ऐसे इंजेक्शन वगैरह ऐसे वो लगाए जाते हैं जिससे कि बालक अधिक से अधिक बीमार न हो, स्वस्थ रहें। तो स्वस्थता के लिए कई ऐसे प्रयास किए जाते हैं विद्यालयों में, जिनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। विद्यालयों की क्या की जाती है, स्वास्थ्य विवरण कराया जाता है, उनका विवरण रखा जाता है विद्यालयों में। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, जैसे 20-20 अंक की ये आपके ये रिपोर्ट है। अब 20 रिपोर्ट है तो इसमें मान लो सबसे पहले आता है नंबर 1 ऊंचाई। ऊंचाई, ये ऊंचाई है तो इसमें ऊंचाई के बाद में जैसे बालक का कितनी ऊंचाई है इसमें प्रस्तुत की जाती है विवरण में। ये विवरण है। अब विवरण में इसमें मान लो बालक की ऊंचाई है 4 फुट। वैसे 4 फुट होती नहीं है, लेकिन 4 फुट, अब 4 फुट है मान लो, और इसमें इसकी बढ़ती जाती है जिस महीने के हिसाब से क्या उसका क्रमांक है, विवरण है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। ये अंक भार है, जैसे बालक का किस प्रकार का 4 फुट, तो यहाँ उसको अंक ये दिए गए हैं।
बाहर, और यहाँ वृक्ष, वृक्ष ये नहीं आएगा, वृक्ष जिसको कहते हैं छाती। सामान्य कैसी है कैसी नहीं है, ये रिपोर्ट इसके बाद में आता है जैसे दृष्टि, चौथा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दृष्टि। अब दृष्टि में उसका सामान्य है, कमजोर है, किस प्रकार की है। दृष्टि के बाद में आता है श्रवण इंद्रियां। श्रवण जो सुनने वाली हैं, श्रवणेन्द्रियां, श्रवणेन्द्रियां आदि। देखिए, ये प्रत्येक बालक का इसमें विवरण होता है। जैसे कक्षा 9 और सेक्शन ए, अब इसमें कुल छात्र तो हैं 50, कुल विद्यार्थी। अब उपस्थित, अनुपस्थित, और योग। हाँ, तो प्रशिक्षणार्थियों में आपको पुनः इस ओर ले चलता हूँ। मैंने अभी ये आपके सामने एक ये इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि स्वास्थ्य विवरण, हेल्थ रिपोर्ट, ये प्रत्येक विद्यालय में होती है। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की ली जाती है। ये प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की ली जाती है। इसमें हेल्थ रिपोर्ट में जैसे ऊंचाई है बालक की ऊंचाई कितनी है, जैसे मान लो 4 फुट है, किसी की 3 फुट है, 3.5 फुट है मान लो, तो ये क्या है उसके, अब उसको अंक में से कितना विवरण है, इस विवरण को उसमें दर्शाया गया है। जैसे 20 में से उसके नंबर मान लो ऊंचाई के योग लग दो, यहाँ कितना उसका योग है, मतलब कितने उसकी रिपोर्ट में। अब जैसे मान लो इस बालक के इसी का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने। इसमें जैसे उसका 3 साढ़े 3 फीट है। अब ये तो है मान लो उसकी रिपोर्ट
ये कुल स्वास्थ्य निरीक्षण है, पूरे सत्र का है, ये पूरे सत्र का है ये। अब इसमें से ये 80 नंबर है। अब 80 में से मान लो योग 80 का है, अब 80 में से इसके 60 आ रहे हैं। जैसे इसके अंक मान लो बालक के ऊंचाई अच्छी है, स्वास्थ्य है, इसका जो भार है उन भारों का भी इसमें अनुमान किया जाता है। किस प्रकार से उसकी ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उदाहरण के लिए देखिए, इसी बालक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें मान लो जुलाई में, और ये मान लो उसके बाद में 3-3 महीने का 4 है ये, तो 3 महीने जुलाई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अब सितंबर आ गया यहाँ, सितंबर का अक्टूबर नवंबर, यहाँ दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च, या अप्रैल। इस प्रकार की ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इसमें इसकी जो ऊंचाई है, प्रत्येक उसके देखिए साथ, ये चीज़ तो एक ऐसी है, ऊंचाई, जो ऊंचाई ये बढ़ती जाती है जैसे शरीर का विकास होता है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है बालकों का, वैसे ही ये ऊंचाई भी बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे जैसे बालक के शरीर का शारीरिक विकास होगा, वैसे वैसे ही इसकी वो चले जाएंगी। जैसे इस बालक का है, इस बालक के विवरण 20 है, अब 20 में से इसके नंबर 18, यहाँ इसके 12, यहाँ इसके 15, और यहाँ इसके 15, 15, 15, 30, और 30, 60 योग। इसी प्रकार से इस बालक का भार है। अब इस बालक का भार करीब, एक बालक का भार करीब 25 किलो, और यहाँ 40 किलो। लेकिन 9th क्लास का जो लड़का है उसका भार करीब 49 किलो, और यहाँ इसका लिख दो 50 किलो। अब 20 में से इसके नंबर मान लो, यहाँ 20 में से इसके 20, यहाँ इसके 18, और यहाँ इसके 18, और यहाँ इसके 19। तो यहाँ ये 8 दिन 16, और 9 25, 3 2 5 और 2 7, 75 kg। ये इसका योग हुआ। जैसे उसकी वृक्ष छाती है, अब छाती का सामान्य और प्रसारित, सामान्य उसकी मान लो उसकी इस समय छाती 30 इंच, यहाँ 25, जैसे उसकी हेल्थ होगी उसी के हिसाब से इसका विवरण होगा। यहाँ उसके 18, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 20। अब मान लो इस बालक की अच्छी वो है, सामान्य स्थिति है, अच्छा है ये बालक, तो इसके यहाँ करीब अब प्रसारित, अब उसकी जो बढ़ रही है ना, तो यहाँ इसकी हो गई मान लो 39,
और यहाँ इसकी हो गई, मान लो इसकी बढ़ती हुई स्थिति है इस बालक की 40, तो इसके अंक वही 19, 19, यहाँ 19 और यहाँ 19, तो वही 76। ठीक है ना। अब दृष्टि, दृष्टि से मतलब है यहाँ देखना, मतलब देखना उसकी दृष्टि कैसी है। अब दृष्टि, आंखों की रोशनी कैसी है। दृष्टि से मतलब रोशनी आंखों की। ये आंखों की जो रोशनी है उसकी, ये करीब अच्छे कोई चश्मा बिना चश्मा के है, और यहाँ इस बालक को मान लो अच्छी तरह दिखाई देता है, तो 20 स्वस्थ बालक है जिसकी रोशनी की और बालकों की तो अलग ही होती है, किसी प्रकार का इनमें वो नहीं होता है। अब श्रवण इंद्रियां हैं, तो श्रवण इंद्रिया जो सुनने की जो कान है, उन कानों की स्थिति कैसी है। जो ना, इसमें तो आँख आ गई, या दृष्टि में तो कौन सा अंग काम करेगा, यहाँ तो करेगा आँख, आँख है, और यहाँ कान, और यहाँ उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, या भार है, वजन है, ऊंचाई है, ये इस प्रकार से उसका। अब कान है मान लो उस बालक के, तो कानों की क्या स्थिति है, उस कानों की स्थिति के बारे में भी उसको बताया जाता है, उस बालक की कानों की स्थिति कैसी है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पुनः एक बार इसको स्वास्थ्य विवरण, हेल्थ रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट जैसे मान लो ये प्रस्तुत की जाती है, ये प्रत्येक विद्यालय में होती है। ऐसा कोई विद्यालय, कहीं तो सर्टिफिकेट रखते हैं, कार्ड, हेल्थ कार्ड, उनको भरा जाता है, अभिभावकों के द्वारा देखा जाता है, साइन किए जाते हैं कि हमारे बालक के क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, स्वस्थ है, या कैसा है कैसा नहीं है। तो ये भी उसके वो रखे जाते हैं उस बालक की। इनमें ऊंचाई, भार, वक्ष, अब वक्ष सामान्य है या प्रसारित है, दृष्टि कैसी है, ज्ञानेंद्रियां, श्रवण इंद्रियां, ये चिकित्सक की सहमति कैसी है, इसके बारे में भी उसमें रखा जाता है। अब चिकित्सक की सहमति जैसे बालक, अब यह कान, अब कानों को कितना हुआ है, इसमें इसकी नंबरिंग इतनी नहीं होती है, क्योंकि इसमें कितना डेसीग्रेड ये रखा जाता है। इसमें अब चिकित्सक की जो स्थिति है बिना चश्मा के, ये स्थिति है सामान्य। अब मैं आपको बताऊं, जैसे श्रवण इंद्रियां हैं, अब श्रवण इंद्रियों में कान मुख्य रूप से अंग है। कौन सा अंग है, कान जो मुख्य रूप से अंग है सुनने का, और दृष्टि का मुख्य रूप से जो अंग है वो है आपका, जिसको कहते हैं आँख। आँख और कान, इनका बहुत ही अधिक महत्व है। आँख और कान का बहुत ही अधिक महत्व है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। कान और आँख ये दोनों चीज़ ऐसी हैं, इनके बारे में विशेष ही इसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसमें दृष्टि में तो आँख और श्रवण इंद्रियां जिनमें सुना जाता है वो कान है। बालक के कान, कहीं ऐसा तो नहीं बालक दिव्यांग है, बालक कम सुनता है, कम सुनता है, कम दिखाई देता है। अब चिकित्सक की सहमति कैसी है, सम्मति, चिकित्सक की सलाह, चिकित्सक की क्या हो, सलाह दी जाती है कि चिकित्सक को किस प्रकार से उनको बताया जाए।
उस बालक में उपस्थित बालक हैं, जैसे महा। अब महा, अगस्त, जुलाई, उपस्थित मान लो इसमें से 40, 10, 50 छात्र। ये इस प्रकार से अब जुलाई का ये है। मान लो सितंबर में या दिसंबर में या अप्रैल में जब भी इनका स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है, इसमें प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक इसकी पूर्ति करते हैं या शारीरिक शिक्षक करते हैं, पीटीआई वगैरह, और प्रधानाध्यापक इसको प्रमाणित करते हैं। प्रधानाध्यापक जी इसको क्या करते हैं, सब प्रमाणित करते हैं इसको। प्रधानाध्यापक जी तो इसको प्रमाणित करते हैं, और जो शारीरिक शिक्षक है वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, फिर इनको बतलाते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये स्वास्थ्य विवरण, हेल्थ रिपोर्ट, ये प्रत्येक बालक की अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक की अलग अलग पूर्ति की जाती है और उन बालकों को अंकभार दिया जाता है, किस प्रकार से उसको रखा जाए, किस प्रकार से उसको सम्मिलित किया जाए, ये व्यवस्थाएं होती हैं प्रत्येक कक्षा की और प्रत्येक विद्यालय की, और इसको प्रधानाध्यापक प्रमाणित करते हैं, और शारीरिक शिक्षक जो पीटीआई जी होते हैं वो इसकी पूर्ति करते हैं, कक्षा अध्यापक इसकी पूर्ति करते हैं, और ये प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत इसका विवरण लिखा जाता है। ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जहाँ ये नहीं होती हो। इसमें देखिए ऊंचाई, बालक की ऊंचाई कैसी है, सामान्य है या ज़्यादा है या कम है, बालक की औसत से अधिक है, औसत से अधिक ऊंचाई है, औसत से कम ऊंचाई है, जिसको नीचा कहते हैं, ऊंचाई नहीं कह सकते। तो उसकी हाइट कितनी है, बालक की कितनी होनी चाहिए, हाइट के हिसाब से उसको कितना भार होना चाहिए, स्वास्थ्य के हिसाब से उस बालक में कितना भार होना चाहिए, कितना उस बालक में शारीरिक दृष्टि से उसमें भार कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। अगर मान लो कमजोर बालक है तो उसमें वजन कम होगा, और बालक मान लो स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, तो उसमें वजन अच्छा होगा। फिर उसकी वक्ष की जो सामान्य कितनी लंबाई है, कितनी उसकी प्रसारित पर है, फुलाने पर कितनी है, सामान्य कितनी है, प्रसारित करने पर कितनी है, छाती की लंबाई, चौड़ाई, और कितने उसके सामान्य स्थिति में है, ये सभी उसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसमें बालक की किस प्रकार से सामान्य स्थिति है, प्रसारित स्थिति है, इसका विशेष ही उसमें ध्यान दिया जाता है। सामान्य स्थिति में कैसी है उसकी, और प्रसारित करने में उसकी किस, फुलाने पर, यहाँ प्रसारित का मतलब फुलाने पर, श्वास लेने पर, और ये सामान्य स्थिति में कैसी है उसकी, वजन, यहाँ ये इससे मतलब है वजन, और यहाँ ऊंचाई है ये फुट में, और इंच। ये इस प्रकार से एक सामान्य जो स्थिति है वो बालक की किस प्रकार की है। बालक कहीं अस्वस्थ तो नहीं है, कहीं कमजोर तो नहीं है जिससे उसको चक्कर आते हो, उसका
पढ़ने में मन नहीं लगता हो, उसे अनेक प्रकार की कई बीमारियों ने घेर रखा हो, किस प्रकार की उसकी एक इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको इसको समझा रहा हूं कि बालक को किस प्रकार से स्वस्थ जो विवरण है स्वास्थ्य ये विवरण हेल्थ रिपोर्ट ये प्रत्येक विद्यालय में पाई जाती है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां ये नहीं पाई जाती हो, और सभी इसके अंतर्गत सहयोग करते हैं। कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां ये हेल्थ रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती हो। ये प्रत्येक आवश्यकता एक स्वस्थ और सुंदर सुदृढ़ और उसके लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपको ये स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है जिसको हेल्थ रिपोर्ट कहा गया है, स्वास्थ्य विवरण, इसमें ऊंचाई, भार, कम से कम साल भर में एक सत्र में 4 बार तो ये होना चाहिए। 3-3 महीने के गैप में कम से कम ये होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक बालकों को जानकारी हो सके, बालकों के बारे में कितना हमारे बालकों का औसत स्वास्थ्य है। तो ऊंचाई देखी जाती है, कहीं ऐसे नहीं ठिकने ठिकने बालक हों या ऐसे कहीं नहीं कि लंबे लंबे बालक हों। सामान्य आपने देखा होगा मिलिट्री वगैरह पुलिस वगैरह में जो भर्ती होती है उनमें इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऊंचाई बालक की सामान्य से अधिक है या कम है और कैसी स्थिति में है, बालक का भार कितना है, वजन कितना है, उसमें सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है, सामान्य से कितना कम है कितना अधिक है, इसका विशेष, अगर सामान्य से विशेष कम है तो उसके लिए पौष्टिक भोजन की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। अगर सामान्य से कम है, चिकित्सक की सामान्य से कम पर पौष्टिक भोजन व व्यायाम, पौष्टिक भोजन व व्यायाम सामान्य से कम होने पर और सामान्य पर भी यही, और सामान्य से अगर अधिक है, वजन ज्यादा है, तो योग वगैरह योगा वगैरह करना चाहिए उसको, और उसमें विशेष ही इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक बालक के लिए ये आवश्यक है। इसमें